शुरुआत गिम्बल से कर लीजिए। जी नमस्कार राजगढ़ वासियों, मेरा नाम कृष्णपाल राठौर है और आप म्हारो राजगढ़ का यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आप देख रहे होंगे कि बीच में टेबल है। इस टेबल का नाम हम चुनावी टेबल दे रहे हैं। इधर जो है वो कांग्रेस के लोग बैठे हुए हैं और इधर जो है बीजेपी के लोग बैठे हुए हैं, ताकि व्यवस्थित डिबेट हो, व्यवस्थित बातें हों, सब अपने अपने विचार व्यक्त करें, सब अपने अपने प्रत्याशियों के बारे में बातचीत करें। और चूंकि खिलचीपुर विधानसभा में हम हैं तो बीजेपी ने अपना टिकट फाइनल कर दिया है। हजारीलाल दांगी को जो है टिकट दिया है यहाँ से, और अभी औपचारिक घोषणा बाकी है। लेकिन यहाँ से भी प्रियव्रत सिंह जी का जो टिकट है वो लगभग तय है। तो औपचारिक घोषणा बाकी है, बस नाम सूची में डालना है और वो उनकी तैयारियों में लगे हुए हैं। तो तैयार है आप लोग सब? पक्की बात है? लड़ोगा तो नहीं? चुनाव तो लड़ो, मना और मत लड़जो बस। चलो, अब की बार किसकी सरकार सर? अब की बार शिवराज सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, केंद्र में भी और राज्य में भी। केंद्र में तो चलो ठीक है, आप लोग मैं समझ सकता हूँ। राज्य में कैसे? राज्य में हम विकास के आधार पर आएंगे सर। जो विकास किया माननीय शिवराज सिंह जी चौहान ने, जो लाडली बहना योजना चालू की, जो बहनों को जो गैस सिलेंडर में 450 रुपये में दिया, और भी अन्य नहीं मिल रहा है। 450 में नहीं मिल रहा। फार्म भरा रहे सर। सावन के महीने में मिलेंगे ये क्यों बोला था? सावन के महीने में मिलने लग जाएंगे ये क्यों बोला था? सावन के महीने में राखी का त्योहार की वजह से 250 रुपये ज्यादा बढ़ा के दिए रक्षाबंधन के त्योहार बहनों को माननीय शिवराज सिंह चौहान ने। और अगले मंथ से लगभग अभी फार्म डलने शुरू हो गए। अगले मंथ 450 रुपये में गैस सिलेंडर भी दिया जाएगा। इतने दिन के कहाँ गए थे मामा जी? इतने दिन से क्यों नहीं मिल रहा था सस्ता? इतने दिनों से जो काफ़ी जो जनहितैषी योजना थी उनके बारे में विचार चल रहा था और उन योजनाओं को अमल कर रहे थे और जनता को उनके बीच में पहुंचा रहे थे। जैसे किसानों का कर्ज माफ किया, किसानों का ऋण माफ किया, किसानों के बैंक में जो फसल बीमा का उसकी राशि डाली, अन्य कई किसानों की अनगिनत योजनाएं। किसानों खाते में राशि डल रही है? रुपये भी नहीं आया अभी तक भी। 18.5 साल की राजनीति में 1 रुपया भी किसान के पास में, अगर वो आप जांच करवा लो खाता किसान, शिवराज जी ने कभी मुआवजा डाला होता। और 18.5 साल की, सुनो, 18.5 साल की राजनीति में, सिर्फ 18.5 साल की राजनीति में लाडली बहन योजना 7 महीने पहले इनको याद आई। 18.5 साल तक क्या कर रहे थे? वो 450 रुपये में टंकी कहाँ की होगी? फार्म भर रहे 7 तारीख को तो आचार संहिता लग जाएगी। और ये कैसे क्या कर पाएंगे आप? ये लाडली बहना में सभी को थोड़ी मिल रहा। अच्छा, आपके को भी मिल रहा है उसका फायदा तो। हाँ मिल रहा है, नहीं पर वो फिर आप कह रहे हो कि नहीं मिल रहा है। आप बताओ किसकी सरकार भैया? आप बता दो किसके? बोलो आप तो बोलो। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है, बहुमत के साथ बन रही है। और खिलचीपुर विधानसभा भी भारी मतों से, खिलचीपुर विधानसभा भी हजारीलाल दांगी जी जीतेंगे। हजारीलाल जी जीतेंगे बिल्कुल, विकास के नाम पे जीतेंगे। हर बार जनता के साथ वो रहते हैं, बहुत काम किया हजारीलाल। दरबार की 2 कमी बता दो। आप दरबार की कमी क्या? मैं तो एक अच्छा ही नहीं बता पाऊँ, एक कमी नहीं। एक कमी तो बता दो। कमी तो बहुत कमी है। कितनी कमी है बताओ? एक बता दो बस। अरे बहुत कमी है, कहीं की विकास। एक बता दो बस, एक मांग रहा हूँ, एक कमी। सारी कमियां बताता हूँ, एक बता दो। बिल्डिंग बता दो आप तो, जीरापुर में, खिलचीपुर में, यहाँ पूरी विधानसभा में एक भी काम बता दो उनका। एक काम बता दो आप तो मेरे को गिन के। ये काम भैया, दरबार के काम कौन गिनवा रहा? अब चलो, अब जमेगा रंग अच्छे से। हाँ, कौन बता रहा है काम इधर? मेरा नाम अंकित मालवीय, जिला महामंत्री हूँ युवक कांग्रेस से। अभी मैं जस्ट भाई साहब श्री राम दांगी जी जो मेरे अच्छे मित्र हैं, इन्होंने बताया कि माननीय प्रियव्रत सिंह जी ने एक काम नहीं किया है। तो मैं काम गिनाता हूँ। काम गिना रहे हैं भैया, सुन लो गिना रहा हूँ मैं, ठीक है। छापी डैम का सौंदर्यकरण दरबार ने कराया। ओपन जिम खिलचीपुर नाका दरबार ने कराया, ठीक है। भंडावत रोड सीसी निर्माण कार्य दरबार ने कराया। 4 वार्ड 5 वार्ड में निर्माण कार्य दरबार ने करवाया। 13 वार्ड में शिलंजी तक के यहाँ का सीसी निर्माण दरबार ने करवाया। प्लस उसके बाद नालियों का जो ब्रजवासी मोहल्ला है, मुंदड़ा कॉलोनी हुई, आपकी देवनारायण कॉलोनी हुई, वहाँ पे नालियों का जो टेंडर है वो भी दरबार ने करवाया। प्लस ये जो काम गिनवा रहा है, असली गिनवा रहा है कि नकली, ये बताना। नहीं, मैं सबूत के साथ ठोक के कह सकता हूँ। अरे मैं रुको, मैं आपके पास आ रहा हूँ। कैमरे में आवाज नहीं आ रही। इधर बोलना आप लोग, इधर बोलना। 1 मिनट। हाँ,
इधर बोलना, मैं आ रहा हूँ आपके पास। असली काम गिनवाए कि नकली, ये बता दो। इन्होंने बोला है कि बांध पे जो घाट बना है, पार्क बना है, 50 लाख रुपए के निर्माण से बना है। आप देख लो 2018 में स्वीकृति हो गई थी उनकी 50 लाख रुपए की। ये सामान्य उस टाइम पे बलराम जी टांग अध्यक्ष थे नगर पंचायत, उनका कार्यकाल में हुआ वो। उससे पहले दिनेश जी बाबू जो पुरई जी, उनके कार्यकाल में पूरा बांध का जो सौंदर्यीकरण वो हुआ। और 4 नंबर 5 नंबर की जो भैया बोल रहे हैं, मैं खुद उस वार्ड से चुनाव लड़ा हूँ। अच्छा मेरी बात सुनो, प्रियव्रत सिंह जी पर हमेशा एक आरोप लगता है, मेरा सवाल सुन लो। प्रियव्रत सिंह जी पर आरोप लगता है कि काम ये लोग स्वीकृत करवाते हो और आप वहाँ पे जाके फोटो सेशन करवा लेते हो। ये सारी विधायक निधि है, विधायक निधि से सारे काम सैंक्शन हुए हैं। अभी हमारा दत्तरावदा में एक बहुत बड़ा मंदिर है, वहाँ पर प्रियव्रत सिंह जी के द्वारा 15 लाख रुपए भगवान देवनारायण के मंदिर पे सामुदायिक भवन बनवाया है। और भारतीय जनता पार्टी क्या करती है, झट बोलो झूठ बोलो जल्दी बोलो। प्रियव्रत सिंह जी फोटो सेशन करवा लेते हैं भाजपा के काम का जी, भाजपा के काम का। ये गलत है, क्योंकि मैं बता दूं आपको कि इसका अपोजिट कर लीजिए कि जो प्रियव्रत सिंह जी ने काम किए हैं मंत्री रहते हुए, जितने काम उन्हें करवाए, कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसका भूमि पूजन मंत्री जी ने किया और आज इसका फीता बीजेपी वाले काट रहे हैं, पहली चीज। दूसरी बात ये कि भैया दांगी जी जो बोल रहे थे कि 50 लाख, वो गलत है। 1,44,00,000 का ठेका था जो डैम पे जो सौंदर्यीकरण हुआ उसका, इनकी जानकारी गलत थी। दूसरी बात ये, जिसने ठेका लिया उनने पूरा काम करके दिया। आप ये देख लीजिएगा कि जो मार साहब के टाइम में, माननीय पूर्व विधायक के समय में जो काम हुआ, वो शिव मंदिर के पीछे के सिड़ाव है, उनको भी आप जाके देखिए। और अब मंत्री जी के जो टाइम में काम हुआ वो भी आपके सामने है, दोनों आप देखिए और दिखाइए, पता लग जाए। मैं आपके पास आ रहा हूँ बाबूजी। अच्छा, जितने काम गिनवा रहे हैं असली है कि नकली? सब नकली काम है इनके। ये सिर्फ झूठा भूमि पूजन करते हैं और कुछ भी नहीं करते। काम भारतीय जनता पार्टी स्वीकृत कराती है और ये जाके नारियल फोड़ने का काम करते हैं वहाँ पर, और कुछ भी नहीं करते हैं, ये नारियल फोड़ने का कार्य करते हैं ये झूठ। और मैं आपको एक बात बता दूं, इन लोगों के द्वारा, इन लोगों पे जब भी, मैं आपको बता दूं, इन्हीं लोगों के द्वारा जब इन पर, हमारे यहाँ पर माताजी मोहल्ले में जब पथराव हुए थे, इन्हीं लोगों के ऊपर, इन कांग्रेस में भाई साहब बैठे हुए हैं, इन्हीं परिवार के सदस्यों के ऊपर कुछ अब्दुलरवी लोगों ने पथराव किए थे। उस टाइम में भारतीय जनता पार्टी के लोगों के पास आए थे और इन्होंने इनको इंसाफ दिलाया था। बात क्यों भूलते हैं? अच्छा, दिलाया था क्या इंसाफ? दिलाया था क्या इंसाफ? जब पथराव हुआ था, जब इन्होंने इंसाफ दिलाया था क्या? मुझे नहीं मालूम। अच्छा अच्छा, आपका सवाल सुनिए। हाँ ठीक है, वो जवाब दे रहे हैं। अगर आप पथराव की बात करते हैं तो देखिए, हर समाज, हर विभाग में एक असामाजिक तत्व रहते हैं, ठीक है। अगर उसका किया है तो पुलिस प्रशासन उसको दोष देती है, ठीक है, उसको गिरफ्तार करती है, उसका न्याय करती है। परंतु देखिए, उस वक्त जो ये बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने आपका ये काम किया, मैं ये कह रहा हूँ कि मेरे साथ हर समुदाय, हर पार्टी, हर जो ये रहता है विभाग, सभी मेरे साथ खड़े हुए थे। अच्छा ठीक है, बाबूजी कितना वोट से जीत रहा है प्रियव्रत सिंह जी, ये बता दो। प्रियव्रत सिंह जी, हाँ, 35,000 से। 35,000 से जीत रहे हैं और एक तरफा। एक तरफ। अच्छा, आप कितना वोट से जीता रहे? 50,000 पार। ये तो हजारी लाल जी ने भी नहीं बोला मुझसे। मैं बोल रहा हूँ, उन्होंने नहीं बोला, मैं बोल रहा हूँ। हजारी लाल जी 37,000 का बोल रहे थे। इस बात को अब की बार माननीय श्री हजारी लाल जी दांगी 50,000 वोटों से जीतेंगे। हाँ हाँ हाँ, बोल भाई साहब। श्रीराम दांगी जी ने करीबन 50-60 लाख रुपए का बताया कि जो डैम पे लागत हुई है ना, सौंदर्यीकरण की। आप उसका, इनको अधूरी जानकारी होती है भाजपाइयों को, तो मैं ये बता देता हूँ कि छापी डैम पे जो पैसा आवंटन हुआ है उसकी लागत है 110 लाख रुपए, ठीक है। इनको क्या है 50-60 लाख रुपए। अरे इनको नॉलेज ही नहीं है किसी भी चीज का, ज्ञान नहीं है। इधर आना अमन, जरा इधर आ जाओ अमन। आप लोगों को ज्ञान नहीं है क्या? ज्ञान नहीं है आप में? रुको, ये जो ध्यान की बात कर रहे हैं, ज्ञान नहीं, ज्ञान नॉलेज क्यों नहीं? ज्ञान तो इन लोगों को नहीं है। इनको इंसाफ भारतीय जनता पार्टी ने दिलाया है। इनके घर ये कह रहे हैं ना, हमारे सभी समुदाय के लोगों से व्यवहार है, हमारा भी है। इसी रेस्ट हाउस बुलडोजर, छोड़ो, माइक में ला रहा हूँ आपके सामने। इसी रेस्ट हाउस, लेकिन बुलडोजर किस सरकार ने चलाया? जब इनके घर पे पथराव हुआ है, बारातियों के ऊपर पथराव हुए, कांग्रेसी के लोग कहते हैं हमला किया था मुस्लिम समाज के उपद्रवियों ने, और इंसाफ इसी रेस्ट हाउस में भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने दिलाया। ये भी यही थे, ये भी पुतला दहन, मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी के पुतला दहन में ये भी शामिल थे। ये आपके कांग्रेस के, युवक कांग्रेस के, हमारे साथ में ये भी शामिल थे।
इसी रेस्ट हाउस में है क्या? दिग्विजय सिंह का पुतला जलाया आपने? अरे सुनिए, पुतला जलाया था क्या? मैं ये कह रहा हूँ, ये मेरा एक फोटो ला दें उस पुतला दहन में तो मैं यहीं पे इनके यहाँ पे आजीवन गुलामी करूंगा। अगर इन्होंने बड़ी बात है, अगर फोटो जलवाया हो या मैं वहाँ पे था। और दूसरी बात ये कि ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने इंसाफ दिलाया, तो भारतीय जनता पार्टी के जस्टिस है या न्यायाधीश है जो ये इंसाफ दिलाएंगे? हमारे पास क्यों आए थे फिर इस रेस्ट हाउस में? आप आए थे मुझे मैं लेने आया था। जब आपने बोला एक मिनट भैया, कौन सही बोल रहा है इनमें से? आप बीच में बैठे इसलिए पूछा मैंने। नहीं बोल रहे, अगर ये सही बोल रहे तो ये प्रूफ दे दे, ये प्रूफ दे दे, प्रूफ दे दे ना। अगर ये गलत है या सही है तो उसका फोटो आज का फोटो है आपके पास? एक फोटो है, फोटो भी लाके दे देंगे, सबूत भी बताएंगे, सचमुचित गवाह के साथ में बताएंगे कि मालवीय जी भी हमारे साथ में खड़े, उनको इंसाफ दिलाए। जो जिस पार्टी की सरकार रहती है मेरे भाई, तुरंत निर्णय होता है, ऐसा जस्टिस वस्टिस नहीं चलता है। इन्होंने कहा तुरंत निर्णय पार्टी सरकार लेती है, इन्होंने कहा ना कि कोई जस्टिस वस्टिस आता है। चलिए अब एक एक करके इनकी बात। इस सारे वक्तव्य से आपको क्लियर हो गया कि सांप्रदायिकता की राजनीति की जा रही है। जो अभी तक हुआ, क्या भारत में हिंदू या मुस्लिम या किसी एक विशेष समुदाय के प्रति हमारी ये स्थिति होनी चाहिए क्या? पार्टी की इन्हीं नीतियों के कारण आज भाजपा इस स्थिति में आ गई है कि जो गलत करेगा उनके खिलाफ तो बोलेंगे ना वो। आगे बोल रहा हूँ। अगर इस सांप्रदाय, हमारा जो सामाजिक समरसता वाला देश है, इसमें इस तरीके की नीति नहीं चल सकती। दूसरी चीज, एक सवाल से क्वेश्चन कर रहा हूँ, फिर आपके पार्टी के कार्यकर्ता तो फिर आपको आगे आना था नहीं भैया? आपके लोग कहाँ गए थे? दूसरी बात, आपके सब कार्यकर्ता कहाँ थे? आपके कार्यकर्ता के साथ खड़े रहते ना आप। चलो चाहे आप मकान मत तोड़ते। भाई साहब एक मिनट इनसे जवाब ले रहा हूँ। हिंदू मुस्लिम वाला मुद्दा चल रहा है, कौन दोषी? कांग्रेस की भाजपा? ये बताओ। भाजपा ही हिंदू मुस्लिम का मुद्दा तो बता रहे हैं और कह रहे हैं इनको मंदिर बन गया, अब वोट की याद आई ना हिंदू मुस्लिम पे। हिंदू खतरे में। सुनो, 9 साल मोदी जी को हो गए, 72 साल तक मनमोहन सिंह जी कांग्रेस की जो भी सरकार रही अपनी, क्या हिंदू खतरे में थे क्या? आप कह रहे हैं कि हिंदू खतरे में, कहाँ से हिंदू खतरे में? ये तो फैला रहे हैं वोट के लिए। इनका मंदिर का सिस्टम तो हो गया, मंदिर बन गया, अब ये नहीं चाल चला दी, नहीं हिंदू खतरे में, हिंदू खतरे में। एक और चीज़ मैं कह रहा हूँ, क्षेत्र के अंदर देखिए, मेरी बात सुनिए, प्रमाण के साथ मैं कह सकता हूँ, मैं 15 महीने की राजनीति में पीयूष सिंह जी ने अपने खिलचीपुर से माचलपुर तक हाईवे बनाया, बांगपुरा निकला, आप भी गए होगे उस हाईवे को। 150 किलोमीटर सड़क पूरी 15 महीने की राजनीति। 27 गौशाला, 9 ग्रिड, जिनमें से 6 चल रहे हैं, 32 का भी जिसमें माचलपुर में 6 तो चल रहे हैं, 3 अभी निर्माण चल रहा है उनका। और उन्हीं गौशाला में यानी भारतीय जनता पार्टी वाला की गायें भी शबंदी जो पीयूष सिंह जी ने बंदी है क्या भैया? नहीं, कहीं भी नहीं बंदी है। सभी जगह ये हर जगह गौ माता बंधी हुई है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अलग से भी उनके लिए चारा की व्यवस्था करता है। चाहे ये जो कमलनाथ जी ने गौशाला खोली थी वो बंद क्यों करवा दिया आपने? कहाँ बंद करवा दी बताइए? मैं गवाह। चल रही है सभी जगह गौशाला चल रही है, पर्याप्त मात्रा में चल रही है, बहुत अच्छी व्यवस्था चल रही है। इन लोगों ने फर्जी केस बनवाए हैं हमारे लोगों पर, सारे कांग्रेस ने। सिर्फ कमलनाथ जी की सरकार में गौशाला में गौ माता के खाने के लिए 20 रुपए मिलते थे, एक गाय के लिए 20 रुपये। वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, जैसे एमएलए खरीदे और उन्होंने 2 रुपये कर दिए। 2 रुपये कर दिए एमएलए खरीदने के बाद। माननीय हमारे कन्हैया लाल जी बता रहे हैं कि बोले हाईवे हमारे कांग्रेस की कार्यकर्ता ने बनवाया, कांग्रेस की सरकार तो थी नहीं। जब हाईवे बना 100 से 55 तो कांग्रेस की सरकार कहाँ थी? बीजेपी वाले की थी। जब इनने कहाँ विकास कराया? जब कांग्रेस की सरकार तो दिग्विजय सिंह की टाइम थी, जब तो रोड ही नहीं बना था। ऐसे रोड थे, हमारे बुजरा का आदमी बैठे हैं, अध्यक्ष साहब, पूर्व मंडी अध्यक्ष साहब बैठे हैं, इनके गांव तक कोई रोड नहीं था। मैंने भुक्तभोगा देखा है, मैं गाड़ी चलाता था, माचलपुर से जीरापुर में कोई रोड नहीं था, रामगढ़ से जीरापुर कोई रोड नहीं था। ये बता रहे हैं अब तो हमारी सरकार आई, जब हमारी सरकार आई, सुनिए, हमारी सरकार आने के बाद बनवाए हैं। ये इनके शासन में हमने देखा 2003 से पहले रात भर लाइट नहीं आती थी, रोड नहीं थे, और बिजली और दलितों को लड़ाया, पट्टे बांटे, सब जो नीतियां इनने करी। इनने क्या करा? खुले तार इनके पड़े हुए थे, लोग मरे हुए थे। हमारी सरकार ने कोयले की लाइट लगवाई, ना सड़क बनाई, ना पानी दिया, ना सड़क दी। सर मेरा एक निवेदन है आपसे कि अपन जो बात कर रहे हैं, हर बार भारतीय जनता पार्टी
गौ माता और किसानों पर राजनीति करती है। आज गौ माता भी परेशान है और किसान भी परेशान है। किसानों के लिए क्या किया भाजपा वाले ने? इन्होंने बोला कि हमने मुआवजा दिया। कितना मुआवजा आया? प्रूफ के साथ दे दे। अच्छा, किसान सम्मान निधि का लाभ मिला कि नहीं मिला आपको? केंद्र सरकार का है। तो ले रहे हैं कि नहीं आप? केंद्र का है। बात राज्य की चल रही है, केंद्र की चल रही है, राज्य की चल रही है। ठीक है, ठीक है। अरे देखिए, जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आते हैं, शिवराज मामा जो है वो घोषणाओं के बिल्कुल बांध फेंक देते हैं। ठीक है, लाडली बहना योजना चले। बाबूजी, किसान सम्मान निधि मिले कि नहीं मिले भाजपा के आपके? भाजपा की नहीं, किसान निधि मिल रही है हमें, किसान सम्मान निधि। मिल तो रही कम से कम, बिल तो भाजपा की तरफ से ही रही है। नहीं, भाजपा की है, जिसकी जो योजनाएं बनी है उसे हमने फॉलो अप किया और हमें मिल रही है। किसान का कर्ज माफ हुआ था 15 महीने की सरकार में, तो क्या भारतीय जनता पार्टी के जो नेता और जो कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है उनका कर्ज माफ नहीं हुआ था क्या? सिंधिया जी छोड़ के क्यों गए आपको? कर्जा माफ कर दिया था तो सिंधिया जी ने क्यों छोड़ी कांग्रेस? क्या कर्जा माफ कर दिया था तो सिंधिया जी कांग्रेस छोड़ के क्यों गए? नहीं, कांग्रेस सिंधिया जी ने नहीं छोड़ी कांग्रेस तो शिवराज सिंह जी ने छुड़वाई पैसे देके, विधायक एमएलए खरीद के फिर कांग्रेस छुड़वाई। मेरी बात सुनो वर्मा जी, तो फिर आपने मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी के आवास का फायदा नहीं लिया? मैंने कोई फायदा नहीं लिया। आपकी श्रीमती जी को लाडली बहना का फायदा मिल रहा है। आपने सभी फायदे जो लिए मध्य प्रदेश और भाजपा की सरकार के लिए, आप बोल रहे गवर्नमेंट। एक मिनट, सबको बोलने का दे। सिंधिया जी ने कांग्रेस क्यों छोड़ी? उसका कारण था कांग्रेस में उन्होंने कहा था पैसा लेकर। सिंधिया जी ने सुना, इसलिए छोड़ी सिंधिया जी ने कि 35 करोड़ विधायक जी को दिए, बाकी जो बचे वो गरगप कर लिए, इसलिए उन्होंने पार्टी छोड़ी। सिंधिया जी इतने कमजोर भी नहीं है, पूरे देश को चला सकते हो। राहुल गांधी जी ने उंगलियों में, राहुल गांधी जी ने सवाल सुन लो एक बार यार, ये नहीं चल पाएगा। राहुल गांधी जी ने चाह रहे हैं, पहले गाय नहीं थी क्या? ये गाय कांग्रेस की सरकार में गई है, हमारी सरकार में गाय नहीं गई है। गाय तो पहले से ही थी। अरे सड़क पर गाय बैठी है तो ये किन्ने बिठाई? इनने बिठाई। हमने सरकार आपकी है। हमारी सरकार तो भाई 20 साल से 20 साल से सरकार है। अरे क्या बात कर रहे हैं? 20 साल से आई सरकार, मतलब 2 दिन की सरकार थी क्या? देखिए, ये बोल रहे हैं कि हमने ये दिया वो दिया। आज की तारीख में पेट्रोल डीजल 30 रुपए में आता है, ये 90-100 रुपए चढ़ा देते हैं। 110 रुपए क्या इनके बाप का राज है क्या? गरीबों के पैसा छूट निकालते हैं किसानों का। भैया ने बोला कि गाय रोड पे बैठी है, इनकी कांग्रेस की देन है। मैं ये पूछता हूँ कि पिछले 18 साल से शासन तो बीजेपी का, भाजपा का है, फिर गाय कौन बिठा गया? आपके राज्य में गाय सड़क पर क्यों बैठी है? सवाल ये है। ये सम्मानी हमारे पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी का जो शासनकाल था 1993 से 2003 का, उस टाइम पे हरिजनों को पट्टा बांटा, जो गायें चरती थी उस टाइम से ही गायें रोड पे है। हमारी सरकार ने पट्टे, दिग्विजय सिंह ने पट्टे कटवाए। तो मतलब ये है कि ये SC/ST के भी विरोध में है। अगर उनको उठाने के लिए दलितों को लड़ाया, दलितों को लड़ा दिया क्या? आपस में हिंदू समाज को बांटने का काम तो इन लोगों ने किया। दलितों को पट्टे बांट कर दलितों को लड़ा दिया। कोई दलितों को नहीं लड़ाया, अभी तक भी कोई दलित को नहीं लड़ाया। दलित क्या तो ये गौशाला की बात कर रहे हैं ना? आधी गौशाला काचीखेड़ी में रहती है, इस गौशाला की गायें आप जाके देख लीजिए। ये पट्टे का जवाब मैं देता हूँ। हाँ, तो बिल्कुल पट्टे वाला जवाब आ रहा है। मैं स्वयं अनुसूचित जाति से आता हूँ, ठीक है। क्या भाजपा के लोग ये नहीं जानते कि अनुसूचित जाति के लोग का भी अधिकार है भारत में, हिंदुस्तान में? उनको जमीन नहीं मिलना चाहिए क्या? उनका अधिकार नहीं है क्या? वो हिंदुस्तान के मूल निवासी नहीं है? बाबा साहब अम्बेडकर ने अगर संविधान में इतना ही अगर हितैषी थी आपकी कांग्रेस पार्टी दलितों की, तो दलितों चद्दर में रहते थे, खापरे में। दलितों को मकान बना के दिया है भारतीय जनता पार्टी। दलितों को मकान बना के दिया है। विरोधी पार्टी है भाजपा। अगर हमें जमीन दी है तो इनको दर्द हो रहा भाजपाइयों को। 60 साल के आपकी सरकार में जितना अत्याचार दलितों के साथ हुआ है, इतना कभी नहीं हुआ कांग्रेस की सरकार में। अत्याचार का मैं बता देता हूँ, दलितों की जमीनें भी आपने ही छुड़ाई है।
दलितों की जमीन भी आपने छुड़ाई है माननीय राज साहब। बाबूजी रुको, हम लोगों को मंदिरों पे चढ़ने का अधिकार भी नहीं था। वो कुछ सवाल पूछ रहे हैं। 2 मिनट हमें दिनेश थोड़ा 1 मिनट उनका सवाल सुन लो, 1 मिनट बस, 1 मिनट बस। हमारे उत्साहित है, गुस्साहित है, इनको ट्रेनिंग दे रहे कि झूठ बोलो, झट बोलो, जोर से बोलो, ठीक है? 1 सेकंड, हाँ, झूठ बोलो, झट बोलो। अब झूठ का मैं आपको साक्षात दिखा रहा हूँ। अभी कुछ दिन पहले भारतीय जनता पार्टी का पथ संचलन या पद यात्रा आई और वो तेल जले, बाती जले, नाम दिया का हो, पलना झूले ललना, ललना झूले पलना, और नाम काऊ का, नाम पिया का हो। एक अभी माधवराव सिंधिया जी आ रहे हैं साहब, माधवराव सिंधिया जी आ रहे हैं, माननीय हमारे जिला पंचायत अध्यक्ष जी और माधवराव सिंधिया जी के फोटो लगे हुए हैं, आप देख लो यहाँ। अरे हाँ, ज्योतिरादित्य सिंधिया, ज्योतिरादित्य सिंधिया तो आया, सिंधिया का फोटो लगा है। क्या मैं गलत बोल रहा हूँ? सिंधिया आया है क्या? झूठ क्यों बोलते हो, झट क्यों बोलते हो? आएंगे टेंशन क्यों लेते हो? सिंधिया जी माधवराव सिंधिया नहीं, ज्योतिराज सिंधिया आ रहे हैं। बोल दिया वो मैंने। दिल्ली चले गए। पार्टी का निर्देश था आपको दिल्ली आना है, बैठक है। जो संगठन का निर्णय होता है भारतीय जनता पार्टी में एक व्यक्ति का भी निर्णय नहीं लेता, ये कांग्रेस की नीति है। ये कांग्रेस की नीति। यहाँ कौन लेता है निर्णय? खिलचीपुर विधानसभा में सिर्फ प्रवेश सिंह, कोई कार्यकर्ता। हाँ रुको, यहाँ निर्णय पृथ्वीराज सिंह जी लेते हैं बस। नहीं, पृथ्वी सिंह जी लेते, हम निर्णय लेते पृथ्वी सिंह जी का। वो ईमानदारी व्यक्ति है, वो है ना, उनका निर्णय नहीं लेते, कभी हमसे पूछते हैं। हमारे माननीय विधायक महोदय अपने डिसीजन हमसे पूछ के, कार्यकर्ताओं से पूछ के, इस क्षेत्र से पूछ के और संगठन को बिछाकर बीच में रखकर ही निर्णय लेते हैं। जब भी तो ये स्थिति है कि आप यहाँ पे बुला रहे थे बीजेपी वालों को, कितने आए? वो कांग्रेस के इतने कार्यकर्ता कैसे खड़े हैं? इसलिए खड़े कि उनकी ये जो नीतियां हैं कार्यकर्ताओं के पक्ष में। चलो जवाब दे रहे हैं। संगठन का निर्देश है हमारे, जहाँ जितने लोग अपेक्षित रहते हैं इतने लोग जाते हैं। फालतू भीड़ नहीं। 5 लोग युवक कांग्रेस के रहेंगे, 5 लोग युवा मोर्चा के रहेंगे। यहाँ वरिष्ठ लोग बैठे हैं कांग्रेस के। आपने कैसे बिठाया? मैं आपसे भी क्वेश्चन करता हूँ। 5 लोग ये समझ देते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग भी बैठते हैं। आपके सुनो मेरी बात, सुनो मेरी बात। नहीं आता है। हमारा युवा मोर्चा का मंडल अध्यक्ष है दिनेश गुजर, ये बोल रहे दिनेश जी युवा में नहीं। रोको, क्या दिनेश जी ने बात नहीं? मैं दिनेश गुजर युवा मोर्चा का मंडल अध्यक्ष। दिनेश जी, आपसे मेरा एक सवाल है, क्या आपने कैमरे के सामने बात नहीं रखी? कैमरे के सामने आपने बात, पर आपने जो बोला था है ना, आपके निर्णय से आया यहाँ कार्यक्रम, और उसके बाद भी हम जवाब दे रहे हैं। आप तो चलने दो अपना इंटरव्यू। मैंने वही बोला ना, आप बैठो, गुस्सा मत करो। देखो आप उनको भगाएंगे तो है नहीं, आ गए भैया वो आने की बात कर रहे हैं कि इतने कम लोग आए। मैं वो नहीं कह रहा हूँ, आने में तो हम लाखों भीड़ कर देते। ये तो क्या है कि देखिए, ये बोलते हैं हरिजनों के बीजेपी है, बिल्कुल ये है। तो कबीर मंदिर जो हमारे मालवी समाज का है, जो एक तरह से सभी, देखिए मैं तो ये मानता हूँ कि सभी सर्व समाज का है वो, ठीक है। पर वहाँ पे जितनी भी विधायक निधि मिली है वो सभी कांग्रेस ने दी है। आप जाके वहाँ चेक कर सकते हैं, वहाँ पे लिखा रहा है। हाँ बोलो। दूसरी बात, ये मेरे भाई साहब हैं, गुजर साहब, मेरे दांगी जी हैं, ये क्या है कि ये बोल रहे हैं कि यहाँ पे युवा ये वो, तो ये क्या डर रहे हैं? जब सवाल पूछे जाते हैं ना तो इनके पास जवाब नहीं रहता। तो देखो मेरी बात सुनो, डरते तो हम किसी से भी नहीं है मेरे भाई। आपका जवाब एक जवाब दे जाएगा। बिल्कुल दिया, बिल्कुल दे रहे हो। ये जो बोल रहे हैं, मेरी बात सुनो, ये जो बोल रहे हैं कि हमारे राजा साहब ने कबीर मंदिर पे, हमारे राजा साहब ने कबीर मंदिर पे इतने पैसे दिए। इनको ये बताओ पहले कि संत श्रोमणी रविदास जी का मंदिर 100 करोड़ की लागत से नरेंद्र मोदी जी बनवा रहे हैं। सुनिए, देव मालिया गुजरों का बहुत एक अच्छा स्थान है, उनके देव भगवान है वहाँ पे प्रधानमंत्री जी आए, लिफाफे में 21 रुपए निकले, ये श्रद्धा थी उनकी। बताओ 21 रुपए निकले? सब झूठ बोलते हैं, दुनिया ने देखा। जो काम कर रहे हैं, मीडिया के सामने लिफाफा खोला गया। एक आरोप लगा रहा हूँ, जीरापुर में हॉस्पिटल बन रहा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बन रहा, खुलेआम बन रहा, सबको दिख रहा है। एक मिनट आप बोलोगे तब मैं नहीं बोलूँगा। लेकिन खिलचीपुर में 100 से 200 बेड का अस्पताल राजमहल में बना, वो कागज में बना, कभी दिखा है किसी को? अस्पताल का जवाब दो, ये तो मैं भी जानना चाहता हूँ। माननीय
हमारे विधायक जी जो मंत्री थे उस समय सबसे पहले तो जीरापुर का सिविल अस्पताल स्वीकृत हुआ, उसके बाद 50 बिस्तर का खिलचीपुर में हुआ, उसका भी काम चल रहा। और माननीय कमलनाथ जी स्वयं पहुंचकर मेडिकल सामने दिख रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 3 मंजिल बिल्डिंग खड़ी हुई है, 50 बेड का अस्पताल। इससे पहले का जो हॉस्पिटल जो जीरापुर में बना है सिविल हॉस्पिटल, वो भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बने थे। उसके पीछे नई बिल्डिंग बन रही है। जीरापुर का जो महाविद्यालय जो बना है शासकीय महाविद्यालय, वो जीरापुर की जनभागीदारी से और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बना है। वो बीजेपी की देन है, एक डॉक्टर नहीं बदल सकते हैं, अस्पताल क्या बनाएंगे? अरे हमने डॉक्टर को बदल दिया था, इनने वापस बुला लिया। सुनिए मेरी बात सुनिए। एक मिनट, डॉक्टर को कैसे बदलेंगे? जिंदा इंसान को ऐसे डॉक्टर रख रखे हैं बीजेपी ने कि जिंदा इंसान को मृत घोषित कर देते हैं। ऐसे डॉक्टर रख रखे हैं, ऐसे डॉक्टर। सुनिए राजगढ़ में ये चीजें नहीं चलेगी। देखो आप बैठो मैं बिल्कुल ला रहा हूँ। तो सम्मानीय अध्यक्ष महोदय, आपकी 15 महीने गवर्नमेंट रही, तो आप उसको चेंज कर देते ना। आपने भी क्यों रखा? कहाँ रखा? आप चेंज कर दो। विधायक इनके हैं, ये बदले। सुनिए अरे बेटो सरकार सुनिए। राजगढ़ में एक बहुत भव्य हॉस्पिटल बनने जा रहा था 15 महीने की सरकार में। माननीय जीतू पटवारी जी, जयवर्धन सिंह जी और हमारे प्रियव्रत सिंह जी, तीनों मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन करने आए। और फिर उसके बाद जब कांग्रेस की सरकार गिरी तो फिर बीजेपी वाले फिर उद्घाटन करने आ गए। और उसमें हमारे जो बापू सिंह जी तंवर हैं, जो विधायक राजगढ़ हैं, उन्होंने भरी स्टेज पे कमलनाथ जी का आभार किया कि उनके द्वारा ये स्वीकृत किया गया था। सबसे पहले तो मैं बता दूं मालवीय जी आपको कि मेडिकल कॉलेज कहाँ से सैंक्शन होता है? केंद्र की योजना के द्वारा होता है, और केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आप कैसे लगा रहे हो आरोप? भूमि पूजन तो जो क्षेत्रीय विधायक रहता है वो करता है, आप कैसे आरोप लगा रहे हो? सैंक्शन तो केंद्र से हुआ भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, और आप अपने खेतों में जो 1 मिनट, दोनों लड़ने लग गए यार। आप लोग शांतिपूर्वक बात करो ना यार। झूठ बोल रहे हो, ये थोड़ी चलेगी। नहीं ये नहीं चलेगा। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि माननीय उमा भारती जी, मान ली जो मर गए, क्या वो गौड़ साहब, बाबूलाल जी गौड़, वो भी मुख्यमंत्री रहे। उसके बाद माननीय शिवराज सिंह जी आए। इनने इतने साल से क्यों नहीं बनवाया मेडिकल कॉलेज राजगढ़ में? इनने ताला लगवा दिया कांग्रेस वाले ने। क्या इनके जो हमारे अस्पताल में भ्रष्टाचार हो रहे हैं, इनके विधायक, इनके मंत्री जी अस्पताल में, 2 अस्पताल में, किलचीपुर में ना है। मेडिकल कॉलेज पे वो कुछ बोल रहा है, बोलो। आपने बोला मेडिकल कॉलेज केंद्र सरकार से अलॉट होता है, आपकी जानकारी पूरी नहीं है। मेडिकल कॉलेज की भूमि एमपी गवर्नमेंट जो है वो अलॉट करती है। वहाँ से कुछ राशि एमपी गवर्नमेंट तो शिवराज सरकार की है ना, यहाँ उलझ गए आप। नहीं, कांग्रेस सरकार के टाइम में जो मेडिकल 1.5 साल में सैंक्शन हुआ, ये बोल रहे हैं। सरकार में हम लोगों ने जो मेडिकल कॉलेज की भूमि पूजन किया, उसका पहले तो इन्हें ब्रेक किया, इसको रोको। फिर माननीय विधायक महोदय और कांग्रेस ने जैसे भी जम सका कैसे करा, विधानसभा में क्वेश्चन लगाए, कैसे भी करा, तब आनंद फानन में इन्हें इसका भूमि पूजन तो किया। पर मेरे भाई कोई जानकारी नहीं है। दोनों पार्टी से एक आखिरी सवाल करता हूँ। दोनों पार्टी से सुनो मेरी बात सुनो। हाँ, ग्रुप के साथ आरोप लगाता हूँ। जब प्रधानमंत्री आवास चल रही थी, भारतीय जनता पार्टी का शासन था राज्य में, शिवराज की सरकार थी, शिवराज जी की, लेकिन 14 महीने की सरकार में प्रधानमंत्री आवास बंद कर दी गई थी। क्यों कर दी गई थी? कि 60% पैसे कौन देता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। 40% यहाँ से मिलता है। लेकिन इन्होंने 40% पैसे नहीं दिए हैं। इन्होंने प्रधानमंत्री आवास में अपना सहयोग प्रदान नहीं किया। जो जैसी योजना थी कांग्रेस ने बंद करी। जो गरीब तक जो योजना पहुंचती थी, जो अनाज पहुंचता था, वो इन्होंने बंद कर दिया। योजनाएं बंद करी आपने। अभी मेरे भाई ने बोला, सर हमारे भाई ने बोला कि 60% केंद्र से आता है योजना का, आवास, प्रधानमंत्री आवास का। तो मैं यही तो देखना चाह रहा था कि प्रधानमंत्री जी का नीति कितनी गलत है। सरकार बदली और 60% बंद कर दिया, तो अब एमपी में मुख्यमंत्री कहाँ से लाके देगा? चलिए ठीक है, दोनों से एक आखिरी सवाल है, जीतेगा कौन? हजार ही नहीं वोट थे, कितने वोट थे? 50,000 जनता पार्टी की विजय होगी। चलो ठीक है भैया, एक चुनावी टेबल का यहीं पे समापन करते हैं।